कानपुर जिले के भीतरगांव के शांत और रहस्यमय परिवेश में एक प्राचीन मंदिर खड़ा है जो समय की धुंधली परतों में छिपा हुआ है। यह मंदिर 6ठी शताब्दी के टेराकोटा पैनल से सुसज्जित अपने भीतर अनगिनत कहानियां और रहस्य समेटे हुए है। प्राचीन समय में जब पुष्पपुर नामक एक जीवंत शहर यहाँ बसा था, इस स्थान का आंतरिक भाग भीतरगांव के नाम से जाना जाता था। यह क्षेत्र हमेशा से ही रहस्य और चमत्कारों का केंद्र रहा है। कहते हैं कि इस मंदिर के निर्माण के समय यहाँ की मिट्टी में एक अदृश्य ऊर्जा थी जो हर किसी को आकर्षित करती थी। 1877 में भीतरगांव के मंदिर के रहस्यों को जानने के लिए पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपनी यात्रा शुरू की। जब उन्होंने यहाँ कदम रखा तो उन्हें एक विशाल टीले के नीचे छिपी हुई प्राचीन ईंटों और मंदिर के अवशेषों का पता चला। स्थानीय लोगों की मदद से खुदाई शुरू हुई और हर खोदी गई ईंट, हर निकाली गई मूर्ति उन्हें एक गहरे रहस्य की ओर खींचती गई। भीतरगांव मंदिर के टेराकोटा पैनल पर देवी सीता के अपहरण और नर नारायण की तपस्या जैसी घटनाओं का जीवंत चित्रण था। जैसे जैसे कनिंघम इन कहानियों को पढ़ते गए, वे खुद को एक अलग ही दुनिया में पाते गए, जहां हर ईंट के पीछे एक नया रहस्य छिपा हुआ था। मंदिर की अद्वितीय स्थापत्य शैली और ऊंचा शिखर भी अपने आप में एक पहेली था। कनिंघम ने महसूस किया कि इस मंदिर की हर एक दीवार, हर एक कोना गुप्त काल की अदृश्य शक्तियों से भरा हुआ है। उन्होंने पाया कि मंदिर की खिड़कियां नहीं थी, जिससे यह स्पष्ट होता था कि यहाँ की स्थापत्य कला सामान्य नहीं थी। मंदिर की खुदाई के दौरान कनिंघम ने देखा कि इसके आंतरिक भाग में सीढ़ियों वाला बरामदा, अर्धमंडप, अंतराल और गर्भगृह थे। हालांकि गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं थी जो उन्हें अचंभित कर देती थी। उन्होंने सोचा कि क्या यह स्थान वास्तव में देवी देवताओं का निवास स्थान था या फिर यहाँ कोई गुप्त तंत्र मंत्र की साधना चलती थी। मंदिर के ऊंचाई को लेकर भी विवाद था। कनिंघम ने इसे 44 फीट बताया, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसे 70 फीट कहा। यह भी एक रहस्य ही था कि सच्चाई क्या थी। इतिहासकारों को हमेशा से यह सवाल परेशान करता रहा है कि यह मंदिर इतनी विपरीत परिस्थितियों में कैसे बचा रहा। समय की मार, स्थानीय लोगों और मध्यकालीन युग के घूमने वाले लुटेरों की लूट और आक्रमणकारियों के हमलों से कैसे बचा रहा। कनिंघम ने कहा, यह अजीब लगता है कि भीतरगांव मंदिर, जिसमें कई टेराकोटा मूर्तियां हैं, इस्लामी विजेताओं के मूर्ति भंजन के प्रकोप से कैसे बच गया। उन्होंने एक दिलचस्प सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने माना कि मंदिर हमेशा अपनी दूरस्थ स्थिति के कारण बचा रहा। कनिंघम ने 1880 में लिखा, घने वृक्षों के बीच छिपा हुआ और अरिंद नदी के घुमावदार रास्तों से संरक्षित मंदिर इतनी अच्छी तरह से छिपा हुआ है कि मैंने अपनी दूसरी यात्रा के दौरान भी इसे तब तक नहीं देखा जब तक कि मैं गांव से 1 मील दूर नहीं था। उन्होंने माना कि इसका बचाव केवल इसके सौभाग्यशाली स्थान के कारण हो सकता है। उन्होंने लिखा कि मूर्ति भंजन काल के दौरान जब कानपुर अज्ञात था और लखनऊ एक साधारण ग्रामीण कस्बा था, मुख्य सड़कें भीतरगांव के चारों ओर कई मील दूर थी। उन्होंने विश्वास किया कि मंदिर किसी विशेष प्रसिद्ध निजी व्यक्ति का हो सकता है और इसके विवरण आसपास के बड़े शहरों के लोगों को ज्ञात नहीं थे। इस कारण से यह आक्रमणकारियों की नज़रों से बच गया। यदि यह तीर्थस्थल होता, जैसे थानेश्वर या मथुरा, तो यह महमूद की लालच या सिकंदर लोदी की कट्टरता से बच नहीं पाता। कई शताब्दियों तक भीतरगांव मंदिर एक रहस्य बना रहा। इसके गुप्तकाल की अनकही कहानियां और अदृश्य शक्तियां इसे अद्वितीय बनाती है। हर साल लाखों आगंतुक यहाँ आते हैं, लेकिन हर कोई यह महसूस करता है कि यह स्थान केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक रहस्यमय धरोहर है जो गुप्तकाल की अनकही कहानियों और अदृश्य शक्तियों का साक्षी है।